एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, दूसरा एक मत ये भी है कि ये विष्णु स्तंभ है जो कि पृथ्वीराज चौहान जी ने बनवाया था। एक मत ये भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद विक्रमादित्य जी ने बनाया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आया हूँ कुतुब मीनार। ये कुतुब मीनार की पार्किंग है, आप पीछे देख रहे हैं। सामने वहाँ वो टिकट काउंटर है। टिकट आजकल ऑनलाइन जनरेट होते हैं। QR कोड को आप स्कैन करिए, पेटीएम या UPI से पेमेंट करिए और आपके मोबाइल पर ही टिकट आ जाएगा। आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं दिखाता हूँ। फिर चलिए अंदर चल के आपको कुतुब मीनार दिखाता हूँ। ये कुतुब मीनार का पार्किंग एरिया है और ये टिकट काउंटर है। पीछे पार्किंग एरिया है और आजकल यहाँ जो क्यू लगती है टिकट विंडो से नहीं मिलती है। ये स्कैनर लगे हुए हैं, पेटीएम स्कैनर, गूगल पे स्कैनर, उससे स्कैन करके आप टिकट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी गार्ड से मालूम पड़ा कि ट्राईपॉड अलाउड नहीं है, सिंगल मोनोस्टिक है तो अलाउड है कुतुब मीनार के अंदर। तो क्योंकि मेरा जो ये ट्राईपॉड है इसके लेग्स अलग हो जाते हैं तो मैं सिंगल कर लिया इसको पकड़ने के लिए, तो ये जा सकता है। अब ये 2 लेग्स जो है मुझे गाड़ी में छोड़ने पड़ेंगे। अगर मैं तीनों लेके जाऊंगा तो गेट पे जमा हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही हम सिक्योरिटी चेक से अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले बोर्ड लगा हुआ है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार, इसके लिए लेफ़्ट जाना है। अलाई मीनार और इल्तुतमिश का मकबरा, वो राइट जाना है। जो कुतुब मीनार है कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी, कंप्लीट की थी इल्तुतमिश में, तो इल्तुतमिश का मकबरा इस साइड है। दोस्तों, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है कुतुब मीनार। ये जो कुतुब मीनार है दोस्तों, इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। और ये 72.5 मीटर ऊँचा और इसमें 5 स्टोरीज है। और जैसा कि कुतुब मीनार है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अब इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे 2 थ्योरी चलती हैं। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, दूसरा एक मत ये भी है कि ये विष्णु स्तंभ है जो कि पृथ्वीराज चौहान जी ने बनवाया था। एक मत ये भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद विक्रमादित्य जी ने बनाया था। मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, मैं अपना कोई दावा नहीं कर रहा क्या है। तीनों मत मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सबसे पहले यहाँ पे 27 टेम्पल होते थे इसके चारों तरफ, उनके अवशेष है, मैं आपको दिखाऊँगा। पहले ये जगह जो दिल्ली है अलग अलग शहरों में बनी हुई थी। उनमें से एक जगह का नाम था किला राय पिथौरा। और ये जो पिथौरा वर्ड आया है ये पृथ्वीराज चौहान जी से आया है, उन्होंने बसाया था किला राय पिथौरा। तो एक मत जो था कि पृथ्वीराज जी ने बनाया, उसके बारे में मुझे नहीं पता कि बनाया कि नहीं बनाया। जगह के नारे में बता देता हूँ। मोहम्मद गौरी ने कई बार आक्रमण किए, पृथ्वीराज चौहान जी ने उनको हरा दिया था। एक बार जयचंद की गद्दारी की वजह से पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे और मोहम्मद गौरी का यहाँ पर शासन हो गया था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गौरी यहाँ से वापस लौट रहा अपने देश की तरफ तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का सेनापति बना दिया। लेकिन जब मोहम्मद गौरी दूर चला गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को यहाँ का राजा डिक्लेयर कर दिया और इस तरह से शुरुआत हुई गुलाम वंश की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनाई 5 मंजिल में से। उसके बाद उसकी डेथ हो गई। उसका दामाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसका बाकी कंस्ट्रक्शन पूरा किया, कंप्लीट किया गया। इसके बगल में मस्जिद भी है, पास में अलाई दरवाज़ा, वो अलाई दरवाज़ा है, वो बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। तो ये इसके बगल में मस्जिद थी। इस मीनार को बनाने के 3 मकसद थे। एक तो मस्जिद का टावर अजान देने के लिए, दूसरा वॉच टावर, और तीसरा क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम से राजा बन गया था, उस खुशी में उसने एक मीनार बनाने के लिए ये एक विक्ट्री टावर के रूप में इसको यूज़ किया। तो 3 पर्पज़ थे कुतुब मीनार बनाने के लिए। अगर तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया वाली बात है, अगर ये विष्णु स्तंभ वाली बात है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अंदर लोह स्तंभ भी है जिसमें आज तक कभी जंग नहीं लगी। तो उसके बारे में बताया जाता है कि वो आदित्य जी के खगोल शास्त्री थे आचार्य वराहमिहिर। तो वो उन्होंने यहाँ पे खगोल शास्त्र की स्टडी करने के लिए इसको बनवाया था।
और उन्हीं के नाम से, मिहिरा वली के नाम से महरौली बन गया। जो इसके आसपास का एरिया है महरौली, वो उनके नाम पे पड़ा। और उस दावे की सत्यता के लिए एक ये यहाँ पे लोग बताते हैं, 21 जून को दोपहर को 12:16 पे कुतुब मीनार की परछाई नहीं पड़ती है, क्योंकि सूरज की जो पोजीशन होती है ये 5 डिग्री झुका के बनाया गया है। और वो खगोल शास्त्र से उसकी बात प्रूव होती है, क्योंकि 21 जून वो दिन होता है जिस दिन से हमारे दिन छोटे शुरू होने हो जाते हैं और रातें बड़ी होनी शुरू हो जाती है। फिर दिसंबर से उल्टा हो जाता है। तो वही दिन क्यों है जिस दिन इसकी परछाई नहीं पड़ती है? इसका मतलब कोई वैज्ञानिक कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ऐसा मेरा मानना है, या मैं ऐसा अपना खुद का आकलन बता रहा हूँ आपको कि वही दिन जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, जिस दिन दिन सबसे बड़ा होता है और दोपहर के 12 बजे इसकी परछाई नहीं पड़ती, मतलब सूरज के डायरेक्शन में इसको टिल्ट किया गया है। झुकी हुई मीनारें, ऐसा नहीं है कि मुगल काल में दूसरी नहीं बनी है। ताजमहल की भी चारों मीनारें झुकी हुई हैं, लेकिन वो बाहर के डायरेक्शन में झुकी बनाई गई हैं। वो इसलिए कि अगर भूकंप आए तो वो मीनारें गिर के ताजमहल को डैमेज ना कर दें। तो झुकी हुई मीनारें पहले बनी हैं। लेकिन इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि सूरज की परछाई ना पड़े, वो भी उस दिन जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है और उसी टाइम पे, इसके पीछे एक दावा ये भी सच हो सकता है कि विक्रमादित्य के टाइम पे बनाया गया हो। उसके बारे में कहा जाता है कि पुराना हो गया था, खंडहर हो गया था, 3 मंजिलें बनी हुई थी, बाद में इसी को रेनोवेट करके कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश ने आगे बना दिया। तो जो भी दावे हों, हमारा तो है तीनों दावों पे विचार करना। अच्छा दोस्तों, ये जो अभी, क्योंकि मैं जूम कैमरा लाया नहीं हूँ, ऊपर वाइट हिस्सा दिख रहा है आपको, अगर सेकंड स्टोरी में दिख रहा होगा, वरना मैं बाद में दिखाता हूँ। ये बिजली गिर गई थी 1368 में, और फिरोज शाह तुगलक ने इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया, तो वो हिस्सा है। इसके बीच बीच में आपको पैचेस दिखते हैं, जो लाल पत्थर दिख रहे हैं वो तो एक्चुअल कुतुब मीनार जो बनी थी, इल्तुतमिश ने बनाई थी, वो है। बीच बीच में वाइट पत्थर भी दिखते हैं, पैचेज, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपेयर किया है, वो पत्थर लगे हुए हैं। और दोस्तों, इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जैसे 5 स्टोरीज हैं, बालकनीज दिख रही हैं। तो 379 स्टेयर्स इसमें है। पहले लोग इसके ऊपर तक जा सकते थे। 1983 में क्या हुआ था कि ऊपर लोग गए थे और भगदड़ मच गई थी, तो कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। उसके बाद से गवर्नमेंट ने ऊपर जाना मना कर दिया, नहीं तो आप ऊपर टावर पर जाके फ़ोटो खींच सकते थे। और ये इंडिया का सबसे ऊंचा स्टोन टावर है। टावर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो स्टोन से बना हुआ टावर है वो सबसे ऊंचा यही है। तो आइए आगे चल के और जानकारी देता हूँ। दोस्तों, ये देखिए जो घंटी बनी हुई है, ये घंटी है, और ये जो 27 हिंदू मंदिर थे पुराने, उनका निशानी है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं पूरा चारों तरफ ये नक्काशी, और जो ये है, जो वो वाला प्रमाण था कि ये विष्णु स्तंभ था और उसके चारों तरफ अलग अलग मंदिर थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी के बारे में है कि जिन्होंने सिंधु नदी को पार किया, जिनकी तलवार, उनके बारे में, उनकी जो पर्सनालिटी है उसके पूरे बारे में, उनके गुण के बारे में है। और लास्ट में बता देता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि इसको विष्णु पद बोला जाता था। विष्णु पद, जो कि 4th सेंचुरी AD में बना था। दोस्तों, ये लोहा स्तंभ है जिसके बारे में मैंने बताया कि पहले इसको विष्णु पद बोला जाता था, कि विष्णु जी के मंदिर की ध्वजा इस पे लहराती थी, लहराने के लिए। ये आयरन पिलर है, जो कि जिस टाइम पे स्टील को इन्वेंट नहीं किया गया था, उसके बावजूद ये लोहे का पिलर है जिसमें आज तक जंग नहीं लगी। इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बहुत स्टडी की, अभी तक पता नहीं लगा पाया कि किन किन मेटल्स को मिला के बनाया गया, लोहे का ऐसा क्या मिला दिया गया कि लोहे में जंग नहीं लग रही। इसकी हाइट है 7.2 मीटर्स, इसका वेट है 6 टन। और ये जो पिलर है, पहले लोग इसको ऐसे हाथ करके ऐसे छूने की कोशिश करते थे, और बोला जाता था जो ऐसे छू लेगा उसका गुड लक, मीन्स उसकी विश पूरी हो जाएगी। ये 4th सेंचुरी का बना हुआ पिलर है, लेकिन यहाँ पे स्थापित नहीं हुआ था 4th सेंचुरी में। इसको अनंगपाल तोमर जी ने स्थापित किया था 10th सेंचुरी में। यहाँ पे 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल बनानी स्टार्ट की थी, और ये पिलर यहाँ पे 10th, उससे 100-150 साल पहले स्थापित हो गया था, 200 साल पहले। और बना तो ये करीब 800 साल पहले था, लेकिन कहीं और था, वहाँ से लाया गया है। पहले इसके पास तक लोग जा सकते थे, लेकिन लोगों के छूने से इसको नुकसान हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने ये फेंसिंग बना दी है ताकि लोग इसको छू ना पाए। दोस्तों, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये मस्जिद का दरवाज़ा है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यहाँ 3 लोगों ने बनवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। ये हिस्सा
इल्तुतमिश ने बनवाया है। और ये जो आप द्वार देख रहे हैं जो अधूरे से हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा उधर अलाई मीनार भी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अधूरी रह गई। ये कुतुब मीनार है, इधर भी मंदिर के अवशेष हैं, और ये भी इधर चारों तरफ देखेंगे आप तो मंदिरों के अवशेष हैं। ये बाद में बनाई हुई मस्जिद, ये मंदिर, और ये है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में जो वाइट पोर्शन आप देख रहे हैं बाद में बना बिजली गिरने के बाद में, और ये जो लाल पत्थर दिख रहे हैं इसमें आपको, ये ओरिजिनल पत्थर हैं जो इल्तुतमिश ने लगाए थे नीचे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो वाइट पत्थर दिख रहे हैं ये गवर्नमेंट ने लगाए हैं रिपेयर में। बीच बीच में आप देख रहे हैं आयतें लिखी हुई हैं, पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। अंदर स्टेयर्स हैं और वो मंजिलों के वहाँ पे दरवाजे हैं, पहले वहाँ से आप व्यू ले सकते थे। कुतुब मीनार से अगर आप राइट हैंड साइड को देखेंगे तो ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है, और ये इस्लामिक मदरसा है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, और एक दरवाज़ा भी बनाया था जिसके अवशेष हैं। ये दोस्तों ये बना हुआ अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था 1311 में। इसमें मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, मार्बल का भी यूज़ किया गया है। और वो जो सामने आप दरवाज़ा देख पा रहे हैं, ये शेप, ये घोड़े की नाल के आकार के बनाया गया है। इनके सारे दरवाजे अंदर दिखा रहा हूँ लेकिन थोड़ा शोर आ रहा है। ये आप देख रहे हैं कि मार्बल से बना हुआ है। ये कमल के फूल की पत्तियाँ हैं, और ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ये रेड स्टोन है। ये फर्स्ट टॉम है जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने इंडिया में बनवाया था। शोर बहुत आ रहा है यहाँ पे। ये सामने मैंने बताया हॉर्स शू के शेप के दरवाजे बने हुए हैं। ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का मेन गेट है, इससे अंदर एंटर करते हैं। दोस्तों मेरे पीछे कुतुब मीनार है और ये सामने है अलाई मीनार। अभी मैं पास से दिखाऊंगा लेकिन व्यू क्योंकि यहाँ से अच्छा आएगा। ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक मीनार बनाने की कोशिश की थी जो कि कुतुब मीनार से भी बड़ी होती है। इस बात का अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि कुतुब मीनार का जो व्यास है, जो उसका घेरा है 14 मीटर का है, और ये 28 मीटर का घेरा बनाया गया था। यानी कि इससे डबल या इतनी ही उम्मीद थी कि ये मीनार बनती, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई और ये मीनार अधूरी रह गई। ये वो मीनार का एंट्रेंस है। इसके अंदर भी एक वो जो दिख रही है, क्योंकि बीच में सीढ़ियाँ बनाने के लिए जगह दी गई थी ताकि ऊपर चढ़ के जा सकें, और ऐसे कार्विंग्स हैं, लेकिन अधूरी है। अगर बन गई होती तो इस पर पत्थर वगैरह लगे होते। तो दोस्तों ये थी कुतुब मीनार जो मैंने आपको दिखाई, और उसके बारे में हिस्ट्री। जो भी मत सही हो, हमारे देश का मॉन्यूमेंट है और संभाल के रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।